नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के पुणे जिले में विंजर नाम का एक गांव है। उस गांव में ये एवोकाडो की नर्सरी है। ये बाहर से इंपोर्ट किए वाले ग्राफ्टिंग है इसके। तो एवोकाडो जो फल है ये इंडिया में नया नया इंट्रोड्यूस हो गया है। जो ये फल है कॉमन मैन को मालूम नहीं है। इसकी एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है एवोकाडो की, वर्ल्ड एवोकाडो कांग्रेस। कांग्रेस। उसका जो रिपोर्ट है अभी का, यस। तो 2019-20 से 2022-23 तक 450% इसकी ग्रोथ है बिक्री की। बराबर। काश्तकार को ज़्यादा पैसा देने वाला ये फल है, लेकिन इसकी मालूमात जो है कॉमन काश्तकार को नहीं है। ये एवोकाडो के प्लांट कैसे होते हैं, इसकी ग्राफ्टिंग कैसी होती है, इसका प्लांटेशन कैसा करना, इसकी बिक्री कैसे करना, ये सब मालूमात हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। ब्यूटी फार्म बोल के फार्म है और ये आप देख रहे हैं सब ग्रीन हाउस है। यहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब जो जलवायु के जो फैक्टर रहते हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं। इस न्यूट्री फार्म के जो मालिक है वो जीवन कुलकर्णी है। नमस्ते साहब। नमस्कार। तो मैं जीवन कुलकर्णी, न्यूट्री फार्म एग्रीकल्चर कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हम हमारे पॉली हाउस के यहाँ पे हम खड़े हैं। तो आज देख सकते हैं हम यहाँ पे 5000 जो हाई क्वालिटी एवोकाडो प्लांट्स है वो हम साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए हुए हैं। ये हमने 1 महीने पहले यहाँ पे इंपोर्ट किए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेनली 2 वैरायटी है, टाइप ए वैरायटी मलूमा एंड हैस। ये 2 टाइप वैरायटी हमने इंपोर्ट किए हुए हैं जो मोस्टली इंडिया के टेम्परेचर और वेदर कंडीशन में जो एडजस्टेबल है वो ये वैरायटी है। मलूमा है, हैस है, पिंकरटन है। ये बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो टाइप ए वैरायटी है विच इज गुड क्वालिटी वैरायटी विच वी आर ट्राइंग टू इम्पोर्ट। यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया में पहले एवोकाडो होता था, जो साउथर्न इंडिया है Yeah. उस एरिया में होता था, हिमाचल प्रदेश में होता था, कुछ सिक्किम में। वो एवोकाडो और इस एवोकाडो में फर्क क्या है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा सर। जो इंडिया में हमारे जो लोकल एवोकाडो जो है, हाँ, उसका अगर आप फल देखोगे हाँ, तो वो बाहर से बहुत ही ग्रीन कलर का और ग्लॉसी रहता है। ग्लॉसी रहता है। उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, ओके। हाँ। तो ये जो पौधे हैं, हाँ। ये जो टाइप ए वैरायटी है विच इज हैस वैरायटी, हाँ। इनके अंदर का ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके। इसका बाहर का जो स्किन है हाँ, वो बहुत रफ स्किन है। रफ स्किन रहते हैं। हाँ, तो इसका क्रोकोडाइल स्किन बोलते हैं। हाँ। और जब वो पकते हैं हाँ। तो वो काले हो जाते हैं। काले हो जाते और कट करने के बाद अंदर सिर्फ अच्छा नटियर टेस्ट वाला एवोकाडो आपको खाने को मिलता है। नटियर बोले तो हमको काश्तकार को समझेगा नहीं। नटियर हाँ। बोलते कैसा? तो जिसमें मलाई ज्यादा है, जिसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है, टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट जो जैसे पानी पीने के बाद जो मलाई निकालते, करेक्ट करेक्ट वैसा उसका स्वाद आता है और correct। सुगंध आता है, सुगंध आता है, वैसा आता बराबर, है। yes। ट्रेडिशनल वैरायटी है जो सीड से लगाई जाती है, वो साउदर्न इंडिया में। उसके फल में और इसके फल में उत्पादन में क्या फर्क होगा ना? आपने ये भी अच्छा एक सवाल को पूछा कि इसमें एवोकाडो में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रूट स्टॉक। ओके, जो आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो है यहाँ पे ग्राफ्टिंग किया हुआ है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग किया हुआ है। ऊपर का जो है ये टाइप ए वैरायटी विच इज मलूमा है, उसको हम सायन बोलते हैं। और नीचे का जो है ये रूट स्टॉक है। और ये जो कॉम्बिनेशन है रूट स्टॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज भारत के अंदर फाइटोप्तरा ये जो डिजीज है, फाइटोप्तरा बोले तो ये इंग्लिश नेम है। फाइटोप्तरा जो है कि जड़े रहती है इसकी, उसकी सड़न होती है। करेक्ट। जो फंगल होती है, कवक होते हैं, Yes। उससे सड़न होती है। और इसका मेन दुश्मन वो फाइटोप्तरा है। फाइटोप्तरा, हाँ। करेक्ट। तो फाइटोप्तरा का कंट्रोल करने के लिए या कम आने के लिए रूट स्टॉक जरूरी है। जरूरी है। हाँ, बिकॉज ज्यादातर इंडिया में, भारत में हमारे यहाँ पे बहुत हेवी मानसून या बारिश अपनी बहुत ज्यादा रहती है। तो एवोकाडो को जो रूट्स है, जहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी रुकेगा तो जैसे सर ने बताया वैसे रूट रॉटनिंग, जो जो अपने मूल है वो सड़ जाते हैं। तो उसके लिए ये जो रूट स्टॉक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। दूसरा चीज होता है ये रूट स्टॉक और सायन इन कॉम्बिनेशन से जो फल प्रोड्यूस होता है वो हाई क्वालिटी होता है। हाई क्वालिटी होता है। हाँ, और दूसरा ये यील्ड भी काफी अच्छा होता है। और अलग अलग वेदर टेम्परेचर कंडीशन में ये सस्टेन हो जाता है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि एवोकाडो ये विदेशी फल है, आपने जो जलवायु का जो क्लाइमेट है उसमें आएगा नहीं, ये सच है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है।
उसमें क्या है, जो हमारे जो रिसर्च ने हमने किया, हाँ। अवोकाडो ये जो वैरायटी अलग अलग है, हाँ। तो कुछ वैरायटी के जो प्लांट्स है हाँ। वो सारे टेम्परेचर में नहीं जाते, वो हाँ। बात बराबर है। हाँ। जैसे कि हैस है, ये वैरायटी ज्यादा हायर टेम्परेचर में सस्टेन नहीं होती। हैश टाइप। हाँ, तो अगर हैस अगर देखोगे तो पौधा आने के लिए तो अच्छा दिखता है, हाँ। लेकिन उससे फल जो फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग जो है हाँ। उसका कन्वर्जन बहुत कम होता कम है, होता है, फल कम आते हैं। फल कम आता है। हाँ। तो इसीलिए हमने ये जो वैरायटी है, लेकर पिंकरटन है, मलूमा है, हाँ। ये दो वैरायटी प्रोमिनेंटली जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, हाँ। जैसे कि 40 से ऊपर जाता है, हाँ। वहां पे ये वैरायटी अच्छी है। हाँ। और जहाँ पे टेम्परेचर नीचे रहता है 40 से, हाँ। लेके 36 रहता है, 35 रहता है, हाँ। तो वहां पे हैश टाइप वैरायटी काफी अच्छी जाती मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने दो ग्रुप बोले, हैश और कौन से बोले? है। हैश और मालूम आके बोले क्या? Maluma is this type A variety नहीं, only. तो हैश बोले तो क्या होता है ये? Hass is also a type A variety only. उसमें क्या ज्यादा ये होते हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स का वैरायटी उसमें उसके अंदर होती है? नहीं, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप रहते हैं। जैसे कि हम हापूस बोलते हैं, हाँ। तो देवगढ़ हापूस होता है, रत्नागिरी हापूस होता है, सिंधुदुर्ग का सिंदर्ग हापूस होता है। तो वैसे ही हैस एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, हापुस जैसे। हापूस जैसी। और उसमें मलूमा हैस है, लैम्ब हैस है, कार्मन हैस है, जेम हैस है, हाँ। ये सारे हैस के अलग अलग वैरायटी है। लेकिन ये जो वैरायटी है हाँ। वो अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए जेनेटिकली और उनको जो पेटेंट फाइल किया हुआ है, वो वैरायटी एक्सटेंड की गई है। ये सब पेटेंटेड वैरायटी है? मलूमा इज ए पेटेंटेड वैरायटी। पेटेंटेड। हैस है वो ओपन वैरायटी है। ओपन वैरायटी कहाँ से लाइए आप इंपोर्ट किए? ये साउथ अफ्रीका से हमने इम्पोर्ट। साउथ अफ्रीका पे। और उसका जो पेटेंट है, हाँ। तो उसका क्या रूट स्टॉक का होता है, क्या वैरायटी का होता है? दोनों का होता है। जैसे कि अभी सायन का है, हाँ। वो मलूमा है, हाँ। और जो रूट स्टॉक है वो बाउंटी है। बाउंटी तो है। इस केस में बाउंटी भी पेटेंटेड है, हाँ। और सायन भी पेटेंटेड पेटेंटेड है। हाँ। तो व्हेन वी आर इंपोर्टिंग, हम जब परचेस करते हैं तो रॉयल्टी के साथ हम परचेस करते हैं। नहीं, तो जो रूट स्टॉक अलग अलग टाइप के होते हैं, करेक्ट। तो वो पेटेंटेड होते हैं, लेकिन वो रूट स्टॉक अलग अलग क्यों होते हैं? इसी का भी एक अलग रीजन है, बिकॉज हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की सॉइल कंडीशन है। हाँ। जहाँ पे जो सामू जो बोलते हैं, या पीएच जो होता है, हाँ। वो कहीं कहीं जगह बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत अल्कलाइन कंडीशन है, हाँ। कुछ जगह एसिडिक कंडीशन है। जैसे कोकण में जाओगे तो आप देखोगे तो वहाँ रेड पे सॉइल है। रेड सॉइल है, वहाँ pH कम है पे वहाँ। पीएच कम है, एसिडिक है more। एसिडिक। हाँ। तो रूट स्टॉक ये जो है अलग अलग कंडीशन के लिए फेवरेबल है। हाँ। अगर आप नगर या फिर औरंगाबाद इस जगह जाओगे, हाँ। तो वहाँ पे पीएच बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। और कोकण में जाओगे तो वहाँ पे कम होता होता है। है। तो अलग अलग रूट स्टॉक वहाँ पे हम रिकमेंड अलग अलग करते हैं। तो आप रिकमेंड करते हैं, आपको मालूम होता है कि हमको इस पता साल को कौन सा रूट स्टॉक चाहिए, तो वैरायटी भी चेंज होगी। करेक्ट। हाँ। तो जो मालूमात होना चाहिए कि पहले कि अपना वातावरण कैसा है, करेक्ट। और जो जमीन कैसी है, हाँ, इसके हिसाब से वैरायटी कॉम्बिनेशन तय हो जाता है, सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन होना कि कौन सा भी आप कर सकते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट है सॉइल एनालिसिस, हाँ। दूसरा है वाटर एनालिसिस, और तीसरा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये तीनों के हिसाब से बेस्ट आपके फिर हम रिकमेंड करेंगे कि कौन सा साइन और कौन सा रूट स्टॉक के ऊपर आपके यहाँ पे जाए, तभी जाके आप कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका ये न्यूट्री फार्म है, यस। तो कब शुरू किया वाला है? हम 2016 16 में। हाँ। तो बहुत 4-5 साल हो गए आपके हाँ, अब तक। करेक्ट। इसमें कैसे आ गए आप? वो स्टोरी बहुत लंबी है वैसे। मेरा खुद का पैशन बहुत इस पेड़ की तरफ है। हाँ। इम्पोर्टेंट इज भारत में अवोकाडो की जानकारी बहुत कम बहुत कम है। और अवोकाडो ये फ्रूट इटसेल्फ बहुत न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशन। और इंडिया में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत है। हाँ। तो मेरा जो है रिसर्च और मेरा जो प्रयास था हाँ। कि ये वैरायटी लेके हम अच्छे फ्रूट्स अगर इंडिया में लेके आए, हाँ। तो इंडिया में एक अच्छा फल इंडिया के लोगों को मिल सके। ओके। इंडिया में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो कुछ परसेंटेज में अगर बढ़ सकती है, हाँ। तो उसके पीछे मेरा ये प्रयास है कि अच्छे वैरायटी, अच्छे प्लांट्स लेके आए, हाँ। और अब अच्छे फ्रूट्स इंडिया के लोगों को मिले। लेकिन अब अभी आप जो मार्केट में देखेंगे तो मॉल में ये दिखता है फल, और अच्छी अच्छी पैकिंग में दिखता है, लेकिन ये न्यू जनरेशन ज्यादा प्रेफर करता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक अवेयरनेस और जानकारी, आई वुड से। ऐसे नहीं है कि ओल्ड एज और पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पसंद नहीं है। हाँ। उसमें ये मैं बोल सकता हूँ, उनको ज्यादा पता नहीं है उसके बारे पता नहीं। में। हाँ। इसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, इसमें न्यूट्रिशन जो हेल्थ बेनिफिट है, हाँ। वो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना ये फ्रूट के लिए अच्छा है, हाँ। या इस क्रॉप के लिए अच्छा है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने
जी अच्छी अच्छी वैरायटी के जो एवोकाडो लेने वाले देश है वो कौन से देश है वो? अगर आप पहले से देखोगे तो मेक्सिको इज अ प्राइमरी, इट्स ओरिजिन इट्स ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ एवोकाडो। अवाकाडो यूएस, मेक्सिको, फिर बाद में ये इसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया, वो साउथ अमेरिका में हो गया, स्पेन, पेरू, चिले। चिली। वैसे साउथ अफ्रीका इज अ लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ अवाकाडो। हाँ। फिर अफ्रीकन ऑल कंट्रीज जैसे और कि ऑस्ट्रेलिया केन्या न्यूजीलैंड, है। मैंने पढ़ा कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी है। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे आप देखोगे ना तो बढ़ रहा है ये। बढ़ रहा है। और एक दूसरी एक मालूमात है कि मैंने अभी कुछ इंग्लिश न्यूज पढ़े, तो सब जो एवोकाडो ग्रोइंग कंट्रीज है वो सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इंडिया की तरफ देखने के लिए दो रीजन है। हाँ एक तो इंडिया का ग्रोथ काफी अभी अच्छा हो रहा है। हाँ दूसरा, इंडिया में यंग जनरेशन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हु इज गोना कंज्यूम अवाकाडो ज्यादातर। और तीसरा ये मैं बोल सकता हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा है। और एक इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में परसेंटेज ऑफ वेजिटेरियन लोग बहुत ज्यादा है। तो अवाकाडो ये अपने डेली जो हम मील ले लेते हैं या फिर अपना जो खाना होता है उसमें अवाकाडो इजीली हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे अपने को लगेगा नहीं कि अरे हम कुछ अलग सा कर रहे हैं। तो अपने डाइट के लिए, अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए ये काफी अच्छा मैचिंग फ्रूट है। तो एडॉप्शन अवाकाडो का काफी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे देश से एवोकाडो अभी भारत में इंपोर्ट हो रहा है। यस। अब मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी कि 2019 में 13 करोड़ का इंडिया में एवोकाडो आया। यस। 2022 में डबल हो गया 26 करोड़, और 2023 में अब तक 50 करोड़ इंडिया में आ गए एवोकाडो। तो ऐसी जो ग्रोथ है बहुत फास्ट है। इसीलिए कॉमन जो काश्तकार है इंडिया के, जो बाहर से फल आता है तो लोग ये ले रहे हैं, तो इधर प्रोडक्शन होगा तो इधर प्रोडक्शन हो जाएगा तो लोगों को फ्रेश फ्रूट मिलेगा। हाँ और आज के डेट में अगर जितना भी इंपोर्ट हो रहा है हाँ वो इमीडिएटली कंज्यूम हो रहा है। देयर इज अ नीड, बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ अभी भी हम 2 या 3% लोगों को तक पहुंच पाया है एवोकाडो। वी हैव अ लार्जर परसेंटेज, हम अभी तक पहुंचे नहीं है। हाँ तो जितने भी लोग इंडिया में इसका ट्रायल करे या कमर्शियली प्रोडक्शन ले ले, उतना प्रोडक्शन अपने यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। और आगे जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया कि पहले ड्रैगन फ्रूट था या कीवी था, जैसे अपने यहाँ पे उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो इंपोर्ट भी परसेंटेज कम हो गया। तो अवाकाडो भी वही पैटर्न होने वाला है। जितना लोग यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतना इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। लेकिन हम अपने को वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ये नहीं करना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ फ्रूट, अपना भी क्वालिटी ऑफ फ्रूट होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर पाए। ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज सर ये देखो कि इंडिया इक्वेटर लाइन के ऊपर है। तो अपने जो सीजनल कंडीशन है वो जो नीचे वाले जहाँ पे अभी लार्जर प्रोडक्शन है उससे अलग है। तो जब उनका प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और अपना तब चालू हो जाएगा प्रोडक्शन, तो अपने को भी एक्सपोर्ट ऑप्शन बहुत मिलेंगे। जो ट्रेडिशनल एवोकाडो ग्रोइंग कंट्रीज है उसका खत्म होने के बाद अपना आता है, चालू हो जाता है, तो मार्केट बेनिफिट्स मिलेगा। तो लोकल का भी मार्केट मिलेगा, लोगों को मिलेगा, और बाहर भी एक्सपोर्ट का बेनिफिट दोनों का मिलेगा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। लेकिन आज ये जो आपके नर्सरी है बाहर से इंपोर्ट, ये क्या प्रोसीजर रहती है इसकी? ये अभी कैसा है कि इसका हमको एक इंपोर्ट परमिट लेना पड़ता है पौधों का। और ये इन पौधों को आप जैसे देखते हो कि यहाँ पे ये क्वारंटीन किए गए हैं। तो इनको क्वारंटीन करना पड़ता है। कितने दिन को? ये 1 साल के लिए हमको क्वारंटीन करना पड़ता है। यहाँ पे जो स्टेट लेवल प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से ऑफिसर है और सेंट्रल से भी, दोनों जगह से यहाँ पे इंस्पेक्शन दोनों आते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है हर एक प्लांट का। द रीजन इज कि इस पौधों से के ऊपर इनके कुछ डिजीज अगर है तो वो अपने यहाँ के लोकल क्रॉप के ऊपर ना जाए और इसका उधर का डिसीज पेस्ट इधर नहीं आना चाहिए। इसीलिए ये क्वारंटीन फैसिलिटी तो यहाँ पे अपने को रखना पड़ता है। ये यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर हम फार्मर्स को हम देते हैं। तो वेटिंग पीरियड 1 साल रखने का, उस टाइम इंस्पेक्शन होगा, उसमें जो कीटक है, कोई डिसीज है, नहीं होने के बाद वो आप काश्तकार को देंगे। इसमें कितनी वैरायटी है और कितने ग्राफ्टिंग है? अभी आप देखोगे तो ये 5000 पौधे हैं। उसमें से 95% मलूमा है और 5% हैस है। ज्यादातर ये जो है वो 2 रूट स्टॉक हमने लेके आए हैं, ड्यूक 7 और बाउंटी। और ऑल आर माइक्रोक्लोनल ग्राफ्टेड प्लांट्स।
एक दो तरफ तो ये रहता है, एक सीडलिंग ग्राफ्टिंग रहता है हाँ। और दूसरा माइक्रो क्लोनिंग ग्राफ्टिंग रहता ओके। है। माइक्रो क्लोनिंग ग्राफ्टिंग इज अ 2 स्टेप ग्राफ्टिंग। हाँ आप गूगल कर सकते हैं, टेक्निकल बहुत मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, हाँ हाँ। लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है ये माइक्रो क्लोनल ग्राफ्टेड है ओके ओके। और दीज आर स्पेशली इसके लिए टेक्निक लगता है हाँ जो अपने यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, हाँ हाँ। लेकिन मोस्ट एडवांस टेक्निक टेक्निक है। हाँ और ये हम टेक्निक अभी हमारे यहाँ पे प्रोपोगेशन चालू करेंगे नेक्स्ट ईयर से, हाँ सो दैट अभी जो कॉस्ट है हाँ वो बहुत ज़्यादा लगता है, Okay. वो इवेंचुअली हम यहाँ पे अगर प्रोड्यूस करेंगे हाँ तो कम आएगा। लेकिन उसके लिए जो रूट स्टॉक के मदर ब्लॉक्स है या सायन के मदर ब्लॉक्स है उसका एस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। हाँ। तो उसके लिए 1-2 साल लगते हैं, हाँ तभी जाके हम राइट क्वालिटी का बडवुड या राइट क्वालिटी का साइन वुड लेके हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं। समझो महाराष्ट्र में लगाने का है एवोकाडो, तो कौन सी वैरायटी चूज करनी चाहिए, और जब बाकी के जो स्टेट है उसमें कौन सी चलेगी? वैसे स्टेट वाइज अगर इसको Climate डिवाइड बदलता है करना गलत रहेगा, बिकॉज मैं अगर थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि ये टेम्परेचर के ऊपर है, हाँ। सॉइल के ऊपर है, हाँ। राइट। तो जहाँ पे अगर महाराष्ट्र की बात करोगे हाँ। तो कोकण है, पूना है, या फिर विदर्भ है, या फिर मराठवाड़ा विदर्भ है। तो अलग अलग का टेम्परेचर अलग अलग है, सॉइल कंडीशन अलग अलग है, जहाँ पे बारिश कम ज्यादा होती है। तो ज्यादातर अपने यहाँ पे हैस, मलूमा, पिंकरटन, ये तीनों चलेगी? ये तीनों टाइप ए वैरायटी चलेंगी। हाँ और टाइप बी में अगर देखोगे तो फियारते, एटिंगर, जुटानो, ये टाइप बी वैरायटी उसके साथ जाएंगी। ओके ओके। तो वो काफी अच्छे यहाँ पे जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट रूट स्टॉक, जैसे कि आपकी सॉइल है हाँ। वैसे वैसे आपके रूट स्टॉक चेंज होते चेंज जाएंगे। हो जाएगा। महाराष्ट्र में अभी कितने एकड़ पे इसकी प्लांटेशन होता होगा अभी स्टैंडिंग? लगभग देखोगे तो लगभग अराउंड 30 से 40 हेक्टर हेक्टर आप बोल सकते हो। नहीं, एकड़ एकड़ बहुत कम है फिर। बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन जो मेरे यहाँ से गए हुए ऑब्वियसली देयर आर अदर, बहुत दूसरे नर्सरी है जो यहाँ पे लोग दूसरी जगह देते हैं। तो उनके यहाँ से अगर आप पकड़ोगे तो फिर 30 या 40 हेक्टर होगा होगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो मेरे नहीं। हिसाब में से। जो इम्पोर्टर है आप जैसे इंडिया में कितने हो गए? इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, 5 या 6 कुछ इम्पोर्टर है, सिर्फ 5 5 या 6 इम्पोर्टर। जो इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है, कैसी डिपेंड रहती है वो? कॉस्ट अगर आप जैसे मैं बोला कि अगर जो प्लांट जिसकी रॉयल्टी है हाँ। उसके प्लांट कॉस्ट ज़्यादा है, हाँ और जिसके रॉयल्टी नहीं है उसके ऊपर हैज जैसे उसकी कॉस्ट कम है। हाँ। तो देखा जाएगा तो जैसे मालूमा है उसकी कॉस्ट, या फिर उसका जो रूट स्टॉक है हाँ। अगर उसकी भी अगर रॉयल्टी आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्लांट का कॉस्ट भी कम ज्यादा हो जाता है। तो ये तो आपने रखने की जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बताओ। चले, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो हम पौधे आते हैं तब इतने छोटे से कोन में रहते हैं। हाँ, छोटा कोन रहता है, छोटा रहता है। तो उसको फिर हम आने के बाद ऐसे बड़े बैग में हम उसको मूव करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। तो ये जो है ये 7 लीटर की कोकोपीट की बैग है। इसमें कोकोपीट और कोको चिप्स है। तो आप देख सकते हैं हर एक के अंदर हमने ड्रिप का हमने पेक सिस्टम डाला है। पेक सिस्टम है, तो जिससे के थ्रू हम इसको पानी दे सकते हैं, इसके थ्रू हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं पौधों को। और हमने इनको एक हाइट पे रखा है, 1 फुट नजदीक, 1 फुट तकरीबन है। तो जैसे कि सारे जगह से उसको हवा लगे, ऑक्सीजन मिले, एयर मिले। तो आप बैग को भी देख सकते थे कि सब जगह से हमने होल निकाले, सो दैट अपना रूट जो है वो काफी अच्छा डेवलप हो जाए। पानी का ज्यादा हो गया तो ड्रेनेज हो जाए। तो इसीलिए हमने ये फैसिलिटी ऐसी रखी है कि जहाँ पे पौधे अच्छी तरह मेंटेन होते हैं, यहाँ पे क्वारंटीन किए जाते हैं, इसका हार्डनिंग किए जाते हैं, इसको बढ़ा जाता है। और फिर बाद में फार्मर्स के पास फिर जब पहुंचते हैं पेड़, तो ये इतने हाइट के लगभग 2.5 या 3 फीट के रहते हैं। उसकी ग्रोथ रूट का बहुत अच्छा डेवलप किया जाता है। तो मोर्टेलिटी परसेंटेज जब फार्मर के पास जाएगी तो जितनी कम हो सकती है उतनी हम देखते हैं। जो काश्तकार लेके गए आपकी तरफ से, हाँ, तो उसने उन्होंने खेत में लगाया होगा। हाँ, उसका परफॉर्मेंस कैसा? अभी तक हमने 15,000 लगभग प्लांट्स हमने बेचे, लोगों के पास दिए हैं। और टेक्नोलॉजी भी दी आपने? हाँ, तो हम सिर्फ पौधे नहीं देते, फिर उनको हम पूरा एजुकेशन देते, बिकॉज ये इस क्रॉप का नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है। तो प्लांटिंग करने से पहले उनको क्या करना चाहिए, सॉइल प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, बेड प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, लगाने के टाइम में क्या केयर लेनी चाहिए,
फिर लगाने के बाद फिर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए उसका, कैनोपी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, कब प्रूनिंग करना है, हार्वेस्टिंग कब करना है, फ्लावरिंग के टाइम में क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, तो इस सारे का नॉलेज हम उन लोगों को देते। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हम पौधे देखते हैं और खत्म बात हमारी। अवर एसोसिएशन जो हमारा जो रिलेशन है फार्मर के साथ, वो नॉलेज बेस्ड बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं कि हम इसके सिर्फ पौधों से बेचना नहीं, ये बात नहीं है। बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, न्यूट्री फार्म का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ पौधों से पैसा बनाने का नहीं है। तो अपना ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्रॉप की तरफ जाए, इसका प्रोडक्शन ले ले और अपना अच्छा पैसा कमाए ऑब्वियसली, और लोगों का भी न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। जब आपको कांटेक्ट करना है, उनको लेना है, तो कैसा आपको कांटेक्ट करना? से हमारा जो वेबसाइट है nutrifarm.com, वहाँ पे वो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर हमको फोन कर सकते हैं। आपका जो फोन नंबर है वो जरा वो नीचे 830-850-4200, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं nutrifarms@gmail.com। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और इतना अच्छा फल, न्यूट्रिशियस फल इंडिया के लोगों को देने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।